नमस्कार। तो आज हम बिहार पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जी। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं और कोशिश रहेगी कि इनकी मदद से समझें कि भाई बिहार में चुनाव और जो वहाँ विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है उसमें क्या कनेक्शन है। बिल्कुल, मकसद यही है कि जो भी जानकारी इन स्रोतों में है उसे सामने रखकर बिहार की राजनीति और तरक्की की जो थोड़ी उलझी हुई सी तस्वीर है उसे थोड़ा सुलझाएं। हाँ, तो शुरू करते हैं। बिहार जैसा हम सब जानते हैं भारतीय राजनीति में अहम है। लोकसभा की 40 सीटें हैं वहाँ और विधानसभा में 243 सदस्य। जी। मुख्य पार्टियां भी जानी पहचानी हैं, जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस और हाँ लेफ्ट पार्टियां भी हैं। और चेहरे भी वही हैं, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव और जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव तो है ही। बिल्कुल। तो चलिए राजनीति से ही शुरू करते हैं। एक बात जो इन नोट्स में बार बार आ रही है वो है ये गठबंधनों का खेल, खासकर नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द ये जो लगातार बदलाव होते रहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। और ये अस्थिरता मतलब हाल के जो चुनाव हुए हैं उनके नतीजों में साफ दिखती भी है। अच्छा, जैसे जैसे वो 2020 वाला विधानसभा चुनाव याद कीजिए। एनडीए ने सरकार बना ली, ठीक है, पर एक लेख में जैसे बताया गया है आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हाँ, वो तो था। तो ये क्या दिखाता है? यही कि मुकाबला कितना नजदीकी था और जमीन पर जो समीकरण है वो कितने मतलब पेचीदा है। ये बात तो है। और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, उसने भी कुछ ऐसी ही मिली-जुली तस्वीर दिखाई नहीं? बिल्कुल, एनडीए मजबूत रहा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपके ही एक सूत्र में किसी खास इलाके का जिक्र था शायद, जहां आरजेडी ने उम्मीद से ज्यादा अच्छा किया। ओह हाँ, याद आया। तो इससे यही पता चलता है कि भाई हवा किस तरफ है ये कहना हमेशा मतलब बहुत मुश्किल होता है बिहार में। सही बात है। अच्छा, तो ये तो हुई राजनीति की बात, लेकिन जैसा आप कह रहे थे और नोट्स में भी है, इन सब का असर कहीं ना कहीं विकास पर तो पड़ता ही होगा। अरे बिल्कुल पड़ता है। विकास तो बिहार के लिए हमेशा से ही एक कह सकते हैं बड़ी चुनौती रहा है। गरीबी है, बेरोजगारी की दरें काफी ऊंची हैं, ये समस्याएं पुरानी हैं। आपके दिए एक लेख में एक आंकड़ा भी था शायद जो ये बता रहा था कि बुनियादी ढांचा, सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, इनमें सुधार तो हुआ है। हाँ, हुआ तो है, पर फिर भी प्रति व्यक्ति आय अभी भी देश में सबसे कम क्यों है? शिक्षा का स्तर भी सुधारा है पर वो जो राष्ट्रीय औसत है उससे अभी भी फासला है। लेकिन मानना पड़ेगा कुछ चीजों में तरक्की हुई भी है ना? आपके कई स्रोतों में इस बात का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। नीतीश कुमार के टाइम में सड़कों का जाल तो बिछा है जी। बिजली पहले से काफी बेहतर हुई है और वो साइकिल योजना, हाँ, वो तो कमाल की थी। एक स्रोत में तो उसका बड़ा अच्छा किस्सा भी था कि कैसे उससे लड़कियों का स्कूल जाना बढ़ा। जी बिल्कुल। और कानून व्यवस्था भी पहले का मुकाबले बेहतर हुई है। हाँ, हालांकि आपके नोट्स ये भी कहते हैं कि वो जो डिजिटल गवर्नेंस है और पंचायत लेवल पर योजनाओं का जो अमल है वो अभी भी थोड़ा धीमा है। हाँ, वो पॉइंट सही है। और इन सुधारों के पीछे कुछ बड़ी योजनाएं भी रही हैं, जैसे जल जीवन हरियाली मिशन है। अच्छा। या फिर वो 7 निश्चय कार्यक्रम, हाँ। जिसमें पीने का पानी, बिजली, युवाओं को रोजगार, महिला सशक्तिकरण, इन सब पर फोकस था। हाँ, 7 निश्चय। एक लेख में इसका विश्लेषण भी था कि जमीन पर इसका कितना असर हुआ। हाँ। कुछ वादे पूरे हुए पर कुछ में अभी काफी काम बाकी है, ऐसा कहा गया है। हाँ। और केंद्र सरकार की योजनाएं भी अपना रोल निभाती हैं। तो यहाँ फिर वो बड़ा सवाल आता है और आपके भेजे गए लेख भी इसी के आसपास घूम रहे हैं कि क्या बिहार में अब वाकई विकास एक चुनावी मुद्दा बन गया है या अभी भी वो पुराने वाले समीकरण ही हावी हैं? देखिए, जहां तक मैंने इन स्रोतों को समझा है, विकास अब हाँ निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है। हाँ। खासकर जो नौजवान वोटर हैं उनको रोजगार चाहिए। हाँ। बेहतर मौके चाहिए। हाँ। ये बात कई जगह दोहराई गई है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि वो जो जाति वाला समीकरण है उसकी पकड़ अभी भी बहुत मजबूत है। अच्छा, मतलब वो गया नहीं अभी? बिल्कुल नहीं। वोटर अक्सर, जैसा एक लेख में तर्क दिया गया है, वो एक तरह से तौलता है कि अच्छी सरकार चाहिए या सामाजिक न्याय और अपनी पहचान का प्रतिनिधित्व चाहिए। दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। मतलब विकास भी चाहिए लेकिन अपनी आवाज, अपनी पहचान वो भी जरूरी है। ये बड़ा महीन संतुलन है। जी बिल्कुल। तो अगर हम इन सारी बातों को जो इन स्रोतों से निकली हैं उनको समेटें तो क्या कह सकते हैं? बिहार की राजनीति में जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी ये मुख्य खिलाड़ी हैं। गठबंधन आते जाते रहते हैं। सही। विकास के नाम पर सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था में कुछ सुधार दिखता है, पर गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य ये बड़ी चुनौतियां अभी भी मुंह बाए खड़ी हैं। एकदम सही कहा आपने। और जो मुख्य चुनावी मुद्दे बनते हैं ये वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। रोजगार,
जातिगत न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और हाँ, गांव देहात का विकास। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो शायद इन स्रोतों में सीधे सीधे नहीं है, पर इनके विश्लेषण से मन में आता है जी कि भविष्य में, खासकर जब ये नई पीढ़ी के वोटर्स और ज्यादा सक्रिय होंगे, तब बिहार इस विकास की राजनीति और पहचान की राजनीति के बीच ये संतुलन कैसे साधेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। हाँ, ये सवाल बहुत अहम है, इसका जवाब वक्त ही देगा।